अस्सलाम वालेकुम क्लास 6, वेलकम बैक टू चैप्टर नंबर 1 सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2 वीडियो। बच्चों, इस वीडियो में वी विल कंप्लीट आवर डिफरेंसेस एंड कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफरेंशिएट बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो बच्चों, एनिमल सेल और प्लांट सेल का उन्होंने डिफरेंस आपसे यहाँ पे पूछा है। एनिमल सेल, देयर इज़ नो सेल वॉल इन एनिमल सेल. There is no chlorophyll in animal cell. Nucleus is present at the center of the cell. There are many shapes of animal cell depending on its function. Plant cell. Cell wall is present in plant cell. Plants have chlorophyll in its cells. Nucleus is pushed at one side of the cell. Shape of plant cell is rectangular. Bachcho, as you can see in this picture, this is an animal cell and this one is a plant cell. बच्चों, ये डायग्राम्स जो हैं ये आप इनके साथ अगर बनाओगे तो इट विल गिव यू मोर मार्क्स। तो आई विल प्रेफर कि आप इनको अपनी कॉपीज़ पे लाजमी बनाएं सो दैट आपको याद रहे कि ये कौन से सेल्स हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। बच्चों, साइटोप्लाज्म क्या होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, इससे पहले ये एक इमेज देखें। इस इमेज में आप देखें कि ये जो सेल के अंदर सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये जहाँ पे फ्लोट कर रही हैं। जैसे हमने अपनी क्लास में प्रोजेक्ट किया था तो मैंने आपको बताया एक जेली के अंदर डिफरेंट चीज़ें डाल के दिखाई थी, राइट। और वो जो जेली लाइक फ्लूइड था वो मैंने आपको बताया था कि ये साइटोप्लाज्म होता है। बच्चों, पिक्चर ऑन द लेफ्ट साइड इज़ साइटोप्लाज्म। जो भी सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स हैं, इनको जो फ्लोट करता है, इनको जो होल्ड करता है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। उस लिक्विड को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं जो एक सेल को फिल करता है। जबकि जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, एज यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम इट्स नेम, ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए या क्रोमोसोम्स होते हैं उनको होल्ड करता है। ओके, एज यू कैन ऑल्सो सी इन द पिक्चर। लेट्स गेट बैक टू द प्रीवियस पेज। इट इज़ अ जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट इन साइड द सेल। ये सेल के अंदर होता है। इट होल्ड सेल ऑर्गेनल्स इन साइड द सेल। ये जो सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, इन सबको होल्ड करता है। इट इज़ मेड अप ऑफ वाटर, सॉल्ट्स एंड प्रोटीन्स। इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल। ये तमाम किस्म के सेल्स में प्रेजेंट होता है। वेयर एज न्यूक्लियोप्लाज्म, इट इज़ अ जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट इन साइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ये सिर्फ और सिर्फ सेल के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। इट होल्ड्स द डीएनए इन साइड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर डीएनए को होल्ड करता है। इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। तो ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में पाया जाता है क्योंकि उनके सेल्स के अंदर एक ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज जाइलम एंड फेलम। बच्चों, जैसे हम इंसानों के अंदर वेन्स होती हैं, उसी तरह पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स के अंदर भी वेन्स होती हैं, राइट। और एक उस वेन का नेम है जाइलम और एक उस वेन का नेम है फेलम, जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है। ओके बच्चों, इफ़ यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स येट, तो ऊपर यहाँ पे आपको एक लिंक दे रही हूँ मैं जो इस वीडियो का पार्ट 1 है। ओके, आप उसको पहले देखें एंड आफ्टरवर्ड्स गेट बैक टू दिस वीडियो। ऑलराइट, सो जाइलम टेक्स वाटर फ्रॉम रूट्स टू स्टेम एंड लीव्स। जाइलम का काम है पानी को रूट से लेके स्टेम और लीव्स तक पहुंचाना। इट इज़ मेड अप ऑफ डेड सेल्स। ये डेड सेल से बनी गई है। इट मूव्स इन वन डायरेक्शन, यू अपवर्ड्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। ओके, ये रूट से लीव्स तक जा सकती है, ये वापस चीज़ों को नहीं ला सकती, राइट। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द प्लांट। ये प्लांट को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है। ओके, फेलम। फेलम टेक्स फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। आपको पता है कि प्लांट के जो पत्ते होते हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना प्रिपेयर होता है, राइट। वो जो खाना होता है, फेलम का ये काम है, फेलम वेन का ये काम है कि वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में उस खाने को सर्कुलेट करती है, उस खाने को ट्रांसपोर्ट करती है। इट इज़ मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। ये लिविंग सेल से बनाई गई है एंड इट मूव्स इन बोथ डायरेक्शन, अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। ये ऊपर की तरफ भी जा सकती है, यानी कि स्टेम से लीफ की तरफ और लीफ से स्टेम्स की तरफ भी वापस आ सकती है। इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द प्लांट। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि जो खाना पत्तों में प्रिपेयर हो गया है उसको ये सारे पौधे में ट्रांसपोर्ट करती है। बच्चों, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पे आप देखें कि ये जाइलम की पिक्चर है ऑन द लेफ्ट साइड एंड ऑन द राइट साइड फेलम की पिक्चर है। ओके, तो जाइलम गोज ओनली अपवर्ड्स, वेयर एज फेलम कैन गो अपवर्ड्स एंड ऑल्सो कम डाउनवर्ड्स। Question number 4 is
डिफरेंशिएट बिटवीन एपिडर्मल एंड एपिथेलियल टिश्यू। ओके, एपिडर्मल टिश्यू क्या होता है? एपिडर्मल टिश्यू बच्चों, इट मेक्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट। ओके, ये प्लांट की सबसे जो बाहर की सतह होती है, बाहर का सरफेस होता है जो आपको नजर आता है, इट मेक्स दैट। Epidermal tissues are made up of epidermal cells. These cells are tightly packed with one another. ये एक दूसरे के साथ बहुत टाइटली जुड़े हुए होते हैं। They make the protective layer of the plant. प्लांट के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? रूट्स भी आ जाती है, स्टेम भी आ जाता है और लीफ भी आ जाता है। ठीक है, तो जो प्लांट की लेट्स से स्किन है, दिस इज मेड फ्रॉम एपिडर्मल टिश्यू। और एपिडर्मल टिश्यू कौन बनाता है? एपिडर्मल सेल। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, एपिथेलियल टिश्यू, it makes the outermost covering of human and animal skin. Epithelial tissues are made up of epithelial cells. These cells are tightly packed with one another. They make the protective layer of the skin in human and animal. Epithelial tissue बच्चों जो कि epithelial cell से बने हैं, ये हमारी स्किन का आउटर मोस्ट कवरिंग प्रिपेयर करते हैं। ओके, और ये भी टाइल लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत टाइटली जुड़े हुए होते हैं। ओके, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, सी यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो टाइल लाइक स्ट्रक्चर है प्लांट का। ठीक है, जो ग्रीन सबसे ऊपर आपको एक कवर सा नज़र आ रहा है और उसके नीचे ये आपको राउंड शेप में टाइल्स नज़र आ रही हैं, राइट, ब्लू में। तो दीज आर एपिडर्मल सेल्स जो कि एपिडर्मल टिश्यू बना रहे हैं। बहुत सारे सेल्स जब मिल जाते हैं तो वो एक टिश्यू फॉर्म करते हैं, और जब टिश्यू फॉर्म होता है तो ऑर्गन फॉर्म होता है, राइट, ये हमने पढ़ा था। एंड सी द ह्यूमन लेयर ऑफ ह्यूमन स्किन। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, ये जो ह्यूमन स्किन है, ये भी टाइल्स, छोटे छोटे सेल्स जो हैं वो आपस में टाइटली पैक्ड हैं और इन्होंने एक स्मूथ सा सरफेस बनाया हुआ है, राइट। तो जो बच्चों आपकी स्किन बनती है, दैट इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। ओके, एपिथेलियल टिश्यूज कौन बनाते हैं? एपिथेलियल सेल, ऑलवेज रिमेंबर। लास्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम इन प्लांट्स। ठीक है, रूट सिस्टम क्या होता है? सी दिस पिक्चर, everything that is inside the ground, inside the soil, that makes the root system, and everything that is in the air, that is the shoot system. Okay, it is the underground part of the plant जो कि ज़मीन के अंदर होता है। It helps to absorb water and nutrients from the soil. ये help करता है water और nutrients को soil में से absorb करने में। It holds the plant into the soil tightly, और ये help करता है plant को कि वो सॉइल के अंदर मजबूती से खड़ा रहे। ओके, वेयर एज शूट सिस्टम क्या होता है? इट इज़ द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। जो भी पार्ट हमें नज़र आता है सॉइल से ऊपर, दैट इज शूट सिस्टम। स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स आर पार्ट ऑफ शूट सिस्टम। प्लांट फूड इज प्रिपेयर्ड इन शूट सिस्टम। फूड भी, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिससे प्लांट अपना खाना बनाता है, दैट इज ऑल्सो prepared in shoot system. It provides structural support to the plant, और ये प्लांट को एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है कि टहनी निकलती है, यानी कि स्टेम निकलती है, स्टेम से आगे लीव्स निकलते हैं, लीव्स के ऊपर फ्लावर्स लगते हैं, फ्लावर्स के साथ फ्रूट होता है। तो ये जो पूरा एक सिस्टम होता है, दिस इज कॉल्ड शूट सिस्टम। बच्चों, विद दिस क्वेश्चन वी हैव completed our differences part. Let's move towards constructed response question.